नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप सब देख रहे हैं TWT न्यूज़ 24। जैसा कि आप सबको पता है, चारों तरफ चुनाव का माहौल चल रहा है और इंडिया गुट के कुछ लोग हमारे साथ हैं। इसी के साथ हमारी बहुत ही खास मेहमान है माधवी राणे ताई। जी हाँ, इन्होंने घर घर जाकर बहुत ही मेहनत की है और अब ताई, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमने आपको देखा है, बहुत सालों से आप बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन इस बार इंडिया गुट हो जाने से क्या लगता है आपको कि सरकार हमारी बन पाएगी कि नहीं? जरूर बनेगी कि हमारे राहुल जी, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी साथ में है, शरद पवार जी है जी, उसके साथ आम पार्टी के केजरीवाल जी है और असीम भाई भी है। बिल्कुल ताई, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा आपको नहीं लगता है कि मशाल जो चिन्ह है उसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हो? देखिए, इन्होंने तो बोला ना चुरा के लेके गए धनुष बाण, लेकिन वो ज्यादा दिन रहने वाले नहीं धनुष बाण। लोगों को मालूम पड़ा है उद्धव बाला साहब ठाकरे के ऊपर अन्याय हुआ और वो मशाल जो मिली है उसके साथ हाथ है, हाथ के साथ तुतारी है। हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी शुभ काम करते हैं ना तो तुतारी बसते हैं, उसमें हाथ में मशाल पकड़ी है और कभी भी छूटेगी नहीं और उनको चुन के लाएगी तो महाराष्ट्र में। बिल्कुल ताई, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हमारे जो लोग, हमारी जो जनता आपको देख रही है, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगी? मैं जनता को इतना ही कहना चाहती है, देखो उनके ऊपर भ्रष्टाचार करके उनको आपने खींच लिया बीजेपी ने, लेकिन वो भ्रष्टाचारी को उन्होंने कैंडिडेट बना दिया है, तो जनता को मालूम पड़ता है कौन भ्रष्टाचारी है। जो अच्छे इंसान है उनको जनता बराबर चुन के देगी। महाराष्ट्र में ऐसे उनको चलेगी नहीं मोदी जी की। बोलो मोदी जी, बस हो गए अभी आपकी मार, अभी तो महाराष्ट्र में हमारी सरकार है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में ताई की सरकार। ताई, एक आखिरी बात, हम जाते जाते हमारे लोगों को आप बताते जाइए कि कैंडिडेट कौन है और क्या चुनाव चिन्ह है, वो जरूर बताएं आप। देखो, अमूल गजानन कीर्तिकर ये कैंडिडेट है, बहुत सरल सादा लड़का है। 2 साल से वो काम कर रहा था, लेकिन हम कांग्रेस के भी टिकट के लिए हमारे नेता झुंझ रहे थे, लेकिन जो बोलते हैं ना गठबंधन हुआ है तो अमोल जी को चुना गया। हमने कहा जो है उसको अपने को रास्ते पे उतरना है, उसको चुन के लाना है। लेकिन अमोल कीर्तिकर ऐसा लड़का है कि वो गरीब को जानता है और गरीब का जरूर वो काम करेगा, चुन के लाएंगे हम लोग सब मिल के उनको। बिल्कुल ताई, आपका चिन्ह भी बता दीजिए और चिन्ह नंबर भी बता दीजिए ताई। देखिए, हमारे आघाड़ी की जो उम्मीदवार अभी है अमोल कीर्तिकर, उनकी निशानी है मशाल और वो पहला बटन है फर्स्ट। हम हमेशा फर्स्ट आएंगे और जरूर उत्तर पश्चिम जिले में फर्स्ट आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमोल कीर्तिकर आगे बढ़ो, अमोल कीर्तिकर आगे बढ़ो। अरे कौन म्हणतो येणार नाही, अरे कौन म्हणतो येणार नाही, अरे बटन दबाओ शान से राष्ट्र के निशान पे। बिल्कुल, ये है माधवी राणे ताई। जी हाँ, महिलाओं की एक शक्ति है जो सबको एनर्जी प्रदान करती है। इसी के साथ एक छोटा सा और हम गौरव राणे साहब से भी जानना चाहेंगे कि ये जो मशाल जल रहा है वो कब तक और कहां तक जलेगा और किसकी सरकार आएगी? गौरव सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप हमें बताएं कि आपकी मशाल कहां तक जल पाएगी? सारे हमारे हिंदुस्तान में महाविकास आघाड़ी की जलने वाली है और ये मोदी जी और उनकी जुमला पार्टी को जलाकर ही रहेगी और संविधान को बचाएगी और देश की सुरक्षा भी करेगी ये मशाल। बिल्कुल सर, आप लोगों की एनर्जी देख के हमको लगता है इस बार का जो महाराष्ट्र का शासन है वो किस तरीके से आप देखते हैं भविष्य में? इस महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है ये बहुत ही बढ़िया, जो जनहित के बारे में सोचते हैं। वो कोई हिंदू मुसलमान को लड़ाने के बारे में नहीं सोचते, वो सब एक देश की एकता के बारे में सोचते, ये संविधान के बारे में सोचते, युवाओं के बारे में सोचते, महिलाओं के बारे में सोचते, सारे बुजुर्ग लोगों के बारे में सोचते। ये बाकी ये जो पार्टी है जुमला पार्टी, ये सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने का काम करती है, बेचारों को लाइनों में लगाती है, बेचारों को भगाने का काम करती है। ये सिर्फ जुमला पार्टी है, बाकी और कुछ नहीं। इस बार ये महाविकास आघाड़ी इतनी तगड़ी उतरी है कि यहाँ पर उनके नाक में दम हो गया है।
अब तो वो 200 पार भी नहीं होने वाले। इतनी जबरदस्त तरीके से इंडिया आघाड़ी का काम हो रहा है और ये यहाँ पर दिखेगा ही, क्योंकि सिर्फ वो लोगों को बोलते 5 लाख आयुष्मान में मिलेगा, आज तक लोगों को मिला नहीं। हमारे राजीव गांधी योजना शुरू है, लोगों को मिल ही रही है। ये सिर्फ उल्लू बनाने का काम, सिलेंडर का भाव इतना करके रखा है और वो अभी तक कम नहीं कर रहे। बोलते महंगाई हो रही है, महंगाई के आंकड़े कितने हैं? इतने आंकड़े महंगाई पे उन्हें चरम सीमा पर है, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है और बोल देते मोदी जी गैस गटर से निकालो और पकौड़े पकाओ। अरे ऐसा कोई गैस गटर से निकलेगी? हाँ, और पकौड़े पकेंगे हमारे युवाओं को? ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है। हाँ, इनको इस गोले में नहीं रहना है, इस गोले के बाहर भेजना है। इस बार भारत के सारे नागरिक उनको इस गोले के बाहर भेजेगी, उनके साथ में उनके चंगू मंगू अदानी अंबानी को भी भेजेगी। इस तरीके का महाविकास आघाड़ी हमारे लोगों के लिए न्याय का काम करेगी और हर तरीके से लोगों को उनकी समस्या छुड़ाने का काम करेगी, लोगों को बेघर करने का काम। यहाँ पर भी हम इस इलाके में बेघर, पूरे गोरेगांव में बेघर करने का भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जो इंडिया गुट बना है सर, उसके बारे में हम आपसे एक छोटा सा पर्सनली टॉपिक पे शेयर करना चाहेंगे। आप ठहरे कांग्रेसी और ये जो इंडिया गठबंधन बन गया है, इसमें कहीं कांग्रेसी को थोड़ा परेशानी या कुछ दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? तो कांग्रेसी को कभी भी परेशानी नहीं हुई है। कांग्रेस हमेशा देश के बारे में सोचता है, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता है। वो बहुत बड़ा एक विचारधारा है कांग्रेस, और कांग्रेस सारे जनता को, सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने के बारे में सोचती है। वो सारे हमारे भाई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है एकजुट चल रहा है। जाते जाते गौरव सर, हमारे जो लोग, हमारे जो जनता आपको देख रही है, उनको अपील करिए, आपके मशाल कहाँ तक जलना चाहिए? मैं सारे लोगों को अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलिए और वोट करिए। मशीन में कोई भी गड़बड़ नहीं होने वाली, आपको पर्ची दिखेगी और आपको जाकर वोट करना है और मशाल को जिताना है। मशाल ही जीतेगी और मशाल ही लोगों को न्याय देगी, लोगों को हक देगी। थे गौरव राणे और माधवी राणे ताई। जी हाँ, माधवी राणे ताई जो महिलाओं के लिए एक शक्ति है, और गौरव राणे जिन्होंने बता दिया है कि अब चारों तरफ महाराष्ट्र में मशाल ही मशाल जलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और कौन विजयी होता है। हमारी इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए TWT News 24। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आने वाले समय में किसकी मशाल जलेगी और किसकी बुझेगी। नमस्कार, धन्यवाद।